नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे ये पेपर 2 लिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर 2 है और ये 2015 का पेपर है, एज यू कैन सी। और यहाँ पर हम लोगों ने आज हम यहाँ से 1 से लेके 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले सेट में करेंगे। और अभी सर ने इसका पेपर 1 भी कराया हुआ है, जो कि आपको नीचे लिंक में गिवन है, जहाँ पे उन्होंने 45 क्वेश्चन तक उसमें भी करा दिए। और ये पेपर 2 मैं आज इसको सॉल्व कराने जा रही हूँ। और गाइज आप देख सकते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या था। पेपर 1 में इसमें 90 क्वेश्चन थे और पेपर 2 में इसमें 90 क्वेश्चन थे। तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पे 180। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे पेपर जो है वो आपका कितना हो गया 360 मार्क्स का ये टोटल पेपर आया हुआ है। और पेपर 1 के लिए भी टाइम जो अलाउड है वो है 3 आवर्स। और इसके लिए जो पेपर 2 के लिए टाइम अलॉटेड है वो है हमारा 3 आवर्स। और यहाँ इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। The pressure of a liquid measured with the help of piezometer tube is वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर मेजर करते हैं लिक्विड मेजर विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब, वो हमारा क्या होता है, इट विल बी गेज प्रेशर। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। यहाँ पे क्या होता है, पीजोमीटर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल मैनोमीटर विच मेजर द गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट पे गेज प्रेशर को मेजर करता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी गेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम एट सेंटर एंड नियर द वॉल्स, मिनिमम एट सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वॉल्स, जीरो एट सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द वॉल्स, मैक्सिमम एट सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल्स। तो यहाँ पे व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज, ये क्या होगी, मैक्सिमम एट सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल्स। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी। एंड हेयर यू कैन सी द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये ऐसे कुछ होगा इसमें कि सरफेस के पास जो होगी वो वेलोसिटी कम हो जाएगी और सेंटर पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम वेलोसिटी प्रोफाइल का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, मैक्सिमम एट सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल्स, क्योंकि वॉल्स पे क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायामीटर d इज। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, ये होती है हमारी एरिया अपॉन पेरीमीटर, जिसको हम r से हाइड्रोलिक रेडियस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या है हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई डी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल सा है, d/4। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी, d/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, द हेड लॉस फॉर ऑल पाइप्स इज सेम, द हेड लॉस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पाइप्स। और ऑप्शन 2 इधर है हमारे। द हेड लॉस इज द सम ऑफ द हेड लॉसेज इन द वेरियस पाइप्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स में क्या होता है, द हेड लॉस इज डिफरेंट, हेड लॉस इज, ये ऐसे यहाँ पे हेड लॉस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पाइप्स। तो हेयर राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द हेड लॉस फॉर ऑल पाइप्स इज सेम। सीरीज के केस में क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, बट ये यहाँ पे पैरेलल पाइप्स है तो पैरेलल पाइप के केस में हेड लॉस फॉर ऑल द पाइप इज सेम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट डिस्चार्ज यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे ये Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 होगा, लेकिन बट हेड लॉस जो होगा वो सम जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द क्रिटिकल डेप्थ फॉर अ चैनल इज गिवन बाई। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यू जी अप की पावर हाफ क्यू स्क्वायर जी की पावर 1/3। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला है फॉर अ चैनल, हेयर राइट आंसर विल बी बी।
ये क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a Mach number is less than unity, the flow is called। तो जब मैक नंबर क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा, तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लो कैसा होगा। तो हेयर राइट आंसर विल बी ए, सबसोनिक फ्लो। मैक नंबर जब लेस देन 1 होगा तो ये सबसोनिक फ्लो होगा। जब ग्रेटर देन 1 होगा, जब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सुपरसोनिक फ्लो। और जब इक्वल्स टू होगा तो ये सोनिक फ्लो हो जाएगा। और अबव 16 अगर इसकी वैल्यू होगी तो ये हाइपरसोनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सबसोनिक फ्लो। और मैक नंबर क्या होता है, इसको हम लिखते हैं v/c से। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम, साउंड की वेलोसिटी है। पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन इज, अब यहाँ पे टरबाइन के केस में पूछा गया है, जो पावर डेवलप्ड होती है वो क्या होती है, किसके इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/½ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2। तो यहाँ जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, kz h की पावर 3/2। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द पंप इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये तो हमें हाई डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। एक्सियल फ्लो पंप, तो ये लिफ्ट करने के लिए, जब वाटर को लिफ्ट करना रहता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। मिक्स्ड फ्लो पंप, ये भी नहीं यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो यहाँ पे सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्जेस एंड हाई हेड, तो हेयर राइट आंसर विल बी रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो हम घर में पंप यूज करते हैं, जो हैंड पंप होते हैं, तो हैंड पंप्स भी क्या होते हैं, इज अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the ratio between the area of crop irrigated and quantity of water required during its entire period of the growth is known as। तो यहाँ पे रेशियो आपसे पूछा गया है, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, एरिया ऑफ क्रॉप क्या हुआ है, इरिगेट कितना गया है, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड, और उसका क्वांटिटी ऑफ कितना वाटर रिक्वायर्ड है इंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है ड्यूटी। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, ड्यूटी की यूनिट होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक। और ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन क्या होता है, तो ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा होता है, जिसमें इसकी यूनिट होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक और इसकी यूनिट होती है आपकी सेंटीमीटर में, और ये होता है नंबर ऑफ डेज। तो ये डेज में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एवरेज रेनफॉल एंड रेनफॉल एक्सेस, that is rainfall minus infiltration rate over specified area during successive unit time intervals during a storm is known as hydrograph, unit hydrograph, hydrograph, none of the above। तो यहाँ पे जो हाइड्रोग्राफ होता है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी, इसमें क्या होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर टाइम, तो उसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हमारा होता है हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेसीज इक्वेशन द स्कार डेप्थ इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे स्क्वायर डेप्थ का फॉर्मूला दिया गया है, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, 1.35 क्यू स्क्वायर एफ, ये एफ क्या है, सिल्ट फैक्टर होता है, की पावर 1/3। अब यहाँ पे जो है वो f का फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो f का फॉर्मूला जो होता है वो 1.76 इंटू अंडर रूट DMM।
तो ये होता है हमारा F जो होता है सिल्ट फैक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है स्कार डेप्थ का। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्मॉल क्यों है, डिस्चार्ज जो दिया है, और यहाँ पे ये कैपिटल्स क्यों है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये यूनिट में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.47, ये 0.47 क्यू सिल्ट फैक्टर की पावर 1/3। तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, पार्ट से पता चल जाएगा। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, the phenomena occurring in an open channel when a rapidly flowing stream abruptly changes to a slowly flowing stream causing a distinct rise of liquid surface is। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, जो फिनोमिना अकर हो रहा है ओपन चैनल, रैपिडली फ्लोइंग स्ट्रीम अब्रप्टली चेंज टू स्लोली फ्लोइंग स्ट्रीम कॉजिंग अ डिस्टिंक्ट राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। ये जो फिनोमिना है इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप। राइट आंसर है विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी आर। डायनामिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ये आप सबको याद होना चाहिए। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दी अबव लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन पूछी गई, डायमेंशन इसकी होती है L-1 T-1। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं है राइट आंसर विल बी सी। और ये आप इसकी डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए, जो होती है न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, when a canal is carried over a natural drainage a structure is provided is known as। तो जो कैनाल होती है प्रोवाइड नेचुरल ड्रेनेज, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो इट इज कॉल्ड एक्विडक्ट। तो है राइट आंसर विल बी एक्विडक्ट। तो यहाँ पे जो डी है साइफन एक्विडक्ट भी होता है, बट हेयर जो मोस्ट सुटेबल आंसर इज बी एक्विडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum vacuum created at the summit of a siphon is 2.7 meter of water, 7.4 meter of water, 74 mm of water, 74 meter of water। तो प्रेशर एट सबमिट पॉइंट में भी रिड्यूस टू क्या होता है 10.3 मीटर ऑफ वाटर theoretically जो कैलकुलेट करते हैं, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस प्रेशर इज ओनली रिड्यूस टू अबाउट 7.4 मीटर। तो और ये क्या हो जाएगा 10.3 माइनस 7.4, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.9 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। तो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी 7.4 मीटर ऑफ वाटर। थ्योरेटिकली जो होता है रिड्यूस कर सकते हैं 10.3 ऑफ वाटर, बट एक्चुअल प्रैक्टिस से हम लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं 7.4 मीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड ओबेज कंटिन्यूटी इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक विस्कोसिटी लॉ। आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड ओबेज, हियर राइट ऑप्शन विल बी ए कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है Q इक्वल टू A1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू A1 V1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ अपॉन। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू रो वी डी अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसको क्या बोलते हैं इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी ए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Differential manometers are used to measure pressure in water channel pipes, difference in pressure at 2 points, atmospheric pressure, very low pressure. As name suggests, differential manometer, it is measure the difference in pressure at 2 points. So here right option will be B. Next question 19. Highest dam in India is. अब हाइएस्ट डैम इन इंडिया आपको याद होना चाहिए, जस्ट लाइक जीके क्वेश्चन. तो यहाँ पे हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम, इडुक्की डैम, भागड़ा नागर डैम. तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी. जो हाईएस्ट डैम है वो हमारा है भागड़ा डैम, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पे ये बना हुआ है. किस नदी पे? सतलज. और इडुक्की डैम कहाँ पे है? ये हमारा साउथ में बना हुआ है इडुक्की डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ CV, CD एंड CC आर द हाइड्रोलिक कोफिशिएंट ऑफ एन ऑरिफिस देन. यहाँ रिलेशन बताना बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. ये इस बार के SSC में भी क्वेश्चन आया हुआ था. तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन के इसके इक्वल होता है इनटू CV. तो है राइट ऑप्शन विल बी A. 20 राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ velocity, CD equal to CC into CV. Next question. For a stability of structure against pressure, according to Khoslas creep theory, the critical gradient is. तो stability of structure against seepage pressure according to Khoslas creep theory, the critical gradient is always equals to 1. Here right answer will be C. Next question. The main function of a diversion head work of a canal from a river is to remove silt, to control flood, to raise water level, to store water. यहाँ क्या पूछा गया है? मेन फंक्शन. तो आपको ही देखना है मेन फंक्शन क्या होता है डाइवर्जन हेड वर्क का. जो CD वर्क हम लोग करते हैं टू रेज वाटर लेवल. तो है राइट ऑप्शन विल बी C. अब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्वेश्चंस बहुत छोटे रहते हैं बट आपको वहाँ पे ध्यान देना है जो उसका एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा. द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड रेन गेज इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेन गेज इंडिया में यूज़ होता है वो हमारा नॉन रिगार्डिंग रेन गेज होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? साइमंस रेन गेज. ये इतना पेट क्वेश्चन है कि हर बार रेन गेज से यही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड रेन गेज जो यूज्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइमंस रेन गेज. और इसकी हाइट क्या होती है? 30 सेंटीमीटर. तो है राइट आंसर विल बी C. एक्चुअली जो एग्जैक्ट हाइट होती है वो 30.5 सेंटीमीटर होती है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 30 एकदम नियरेस्ट आंसर है. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल precipitation in a catchment basin, the method is. डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इन अ कैचमेंट बेसिस, बेस्ट मेथड पूछा गया है. ये सारे ही मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन बेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं. अर्थमेटिकल, थेसिन मीन मेथड, आइसोहेडल, नन ऑफ द अबव. तो है राइट आंसर विल बी C. आइसोहेडल मेथड इज it is the best method for determination of average annual precipitation. Average annual precipitation. Next, isoheads are the imaginary lines joining the points of equal. अब यहाँ पे हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं. अभी अब क्वेश्चन में देखा डिक्टो क्वेश्चन है वैसा ही आ गया. तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिखना चाहिए राइट आंसर. वो क्या हो जाएगा? रेनफॉल. क्योंकि जो रेनफॉल होते हैं उसी को हम क्या लाइन को, इमेजिनरी लाइन को पॉइंट पे जोड़ते हैं. जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल है. राइट आंसर विल बी D. नेक्स्ट, फॉर लार्ज सिटीज द सुटेबल मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, कंपैरेटिव मेथड. तो यहाँ हेयर क्वेश्चन आस्क्ड इज लार्ज सिटीज. तो हेयर राइट आंसर विल बी A. अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड.
or this method is also used for old cities or irregular cities which are established in a irregular pattern are used arithmetical increase method. Next question. Question number 27. The maximum permissible total solid in water for domestic purposes should not exceed 300 ppm, 400 ppm, 500 ppm, 1000 ppm. तो यहाँ है राइट आंसर विल बी 500 to 2000 ppm एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. तो मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट है राइट आंसर विल बी C 500 ppm. The maximum permissible chlorine content for public supplies should not be between. तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लेते हैं. परमिसिबल क्या क्लोरीन फॉर पब्लिक सप्लाईज 0.1 0.2 ppm. ppm इज इक्विवेलेंट टू mg पर लीटर. 0.3 to 0.4 ppm तो है राइट आंसर विल बी B 0.3 to 0.4 ppm. पब्लिक वाटर सप्लाईज में इससे ज़्यादा क्लोरीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट जो होता है येलोइश, कलर येलोइश हो जाता है और टेस्ट उसका ब्लैकिश हो जाता है. द बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दियर सर्वाइवल इज नोन एज. जब ऑक्सीजन के सर्वाइवल में बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया. तो है राइट आंसर विल बी D एरोबिक बैक्टीरिया. और अगर उसकी एब्सेंस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आर हार्मफुल बैक्टीरिया और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया नॉन हार्मफुल बैक्टीरिया which is present in water. The self cleaning velocity recommended for Indian condition in order to prevent settling down the sewage at the bottom or the sides of large sewage is. तो सेल्फ क्लीनिंग जो वेलोसिटी है इट इज गिवन एज 0.8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ जो इसके नियरेस्ट आंसर होगा वो देख लेंगे. तो है राइट आंसर विल बी C 0.75 मीटर पर सेकेंड. क्या होगी है मिनिमम वेलोसिटी फॉर द डिजाइन ऑफ सीवेज, for self-cleaning velocity of sewage. Next, sludge treatment is mainly done in order to stabilize the organic matter, destroy the pathogenic bacteria, reduce the water content, all of the above. So here right answer will be D. यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो है वो सही है, तो है राइट ऑप्शन विल बी D. एरोबिक बैक्टीरियाज अभी हमने डिस्कस किया. फ्लोरेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, करेक्ट. कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एज दियर फूड, वेरी करेक्ट. ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, ऑल्सो करेक्ट. तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी डी ऑल ऑफ द एबव बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Most commonly used pump for lifting water in water supplies mains is reciprocating pump, axial flow pump. अभी हमने बोला जब लो डिस्चार्ज और हाई हेड होता है तो वेयर pump is used is called reciprocating pump. And most commonly pump used for lifting water in a water supply main is axial flow pump. तो here right option will be B or it gives the high discharge also, discharge high. Next question 34. By boiling water, hardness can be removed if it is due to calcium sulfate, calcium bicarbonate, magnesium sulfate, calcium nitrate. तो here right answer will be calcium bicarbonate because जो boiling है, boiling से we can reduce only temporary hardness और non-carbonate और carbonate hardness. तो and temporary hardness is caused by calcium and magnesium's carbonate
and bicarbonates. So here right answer will be calcium bicarbonate. And if hardness is present is due to sulfates, nitrates and chlorides, then these hardness is called permanent hardness, which cannot be removed by simple boiling process. And for removing permanent hardness, we can use method called zeolite or ion exchange method. Aeration of water is done to remove odor, color, bacteria's turbidity. So aeration is the process in which water is brought intimate contact between atmospheric air. तो जब आप उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इट कैन बी रिमूव ओडर और स्मेल प्रॉब्लम. तो हेयर राइट आंसर विल बी ओडर. एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड मैंगनीज somehow possible in aeration process. Increase in population of a rapidly growing cities may be estimated by arithmetic mean method, geometric growth method, incremental increase method, graphical comparison method. Increase in population of rapidly growing cities के लिए हम लोग क्या करते हैं, geometric increase या geometric growth method. तो here right answer will be B. And arithmetic mean method, as I told you, for old and irregular cities. Next, during treatment of water, sedimentation is done before filtration, after filtration, simultaneously with filtration, along with chlorination. So during treatment of water, sedimentation is always done before filtration. So here right answer will be A, because first operation is screening, then aeration, then sedimentation, and then filtration. Sedimentation is a two type: plain sedimentation and coagulation aided sedimentation, then filtration, and last operation is disinfection. After filtration we can use disinfection process. Next, here right answer will be A. Question number 38. An area is declared drought about affected if mean rainfall is less than. तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. If area is declared drought affected if the mean rainfall is less than 75%. तो here right answer will be C. Question number 38, right option will be C. The permissible pH value for public water supplies range between. तो pH रेंज है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये होता है आपका 6.5 to 8.5 एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज 6.4 8.4. तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी C एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाईज इज अज्यूम्ड एज. तो जब हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटीज, तो जो लॉसेस हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा होता है वाटर लॉसेस में इट इज़ अबाउट 15 to 20%. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा, हेयर राइट आंसर विल बी डी. ऑप्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है इट इज़ 15. तो हेयर राइट आंसर विल बी 15. सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एलोवेन सॉइल, मरीन सॉइल, एलोवियल सॉइल, लेकेस्ट्राइन सॉइल. तो यहाँ पे जो विंड है, विंड के थ्रू सॉइल ट्रांसपोर्टेड इज कॉल्ड एलोवेलियन सॉइल. राइट ऑप्शन विल बी ए, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड. और एलोवियल सॉइल क्या होती है, डिपॉजिटेड बाय या ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर वाटर. मरीन सॉइल डिपॉजिटेड बाय सी वाटर. And lacustrine soil deposited by still water like lake, because lake में ही still water होता है. Next question number 42. A soil sample is having a specific gravity 2.6, G is given and void ratio E is given 0.78. The water content in percentage required to fully saturated soil is equal to 1 given, because it is given fully saturated soil. The soil at the void ratio is
तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला SC इक्वल टू WG, इसको सेवक से आप याद रख सकते हैं एंड पुट अप द वैल्यू 0.78 इंटू 1, ये गिवन है E एंड 1 एंड वाटर कंटेंट इक्वल टू G इक्वल टू 2.6 and then you can solve and answer will be 30%. So here right option will be B. Very easy question. The area of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the confined compressive strength of soil in a remolded state is called. So it is a basically simple formula. Degree of disturbance achieved on remolding is expressed by sensitivity. So here right option will be A, sensitivity. Sensitivity equal to QU upon QU. It is a remolded and it is a undisturbed. As you can see in this question, it is the ratio of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of soil. Next question. Ratio of settlement at any time t to the final settlement is known as. Question में क्या पूछा गया है? The ratio of settlement of any time and the settlement of final settlement is known as. ऑप्शन देख लेते हैं. कंप्रेशन रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंप्रेशन इंडेक्स, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. तो हियर राइट ऑप्शन विल बी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट्स the stage of consolidation certain location in the consolidating layer. So here you can see degree of consolidation is represented by U equal to delta H upon final settlement capital H into 100, where delta small h equal to settlement of any stage at any time t and delta capital H final consolidation settlement. So here right option will be degree of consolidation. Next question 45. The suitable method for finding the shear strength of very plastic cohesive soil is by mean of cone test, penetration test, vein shear test, torsional shear test. The questions were asked is very easy. You can see these questions are very important and very basic question. And here right option will be vein shear test, because vein shear test is used for plastic cohesive soil like clayey soil. Or plastic cohesive are very sensitive and hence it is very difficult to obtain undisturbed specimen, and in practically undisturbed sample are obtained is very impossible. So guys, यहाँ पर हमने 1 to 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट सेट में हम 46 to 90 क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.